guys, welcome to your own channel बैंकिंग स्पार्टन। बैंकिंग स्पार्टन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि CBO के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ओवर हो चुका है, उसी के रिगार्डिंग आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन हर सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग के पेपर में क्या क्या आया था उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले 3 पजल्स आई थी, जिसमें से एक पजल्स थी जिसमें लेक्चर से रिलेटेड था, जिसमें मंडे टू फ्राइडे डेज दिए हुए थे और कलर दिए हुए थे, और उसमें बताया गया था कि कौन कौन से जो शिक्षक है वो कब कब लेक्चर अटेंड करता है। तो एक पजल इससे रिलेटेड थी और एक पजल थी सर्कल बेस्ड, जिसमें कलर दिए थे 6 पर्सन थे, है ना। इन सारे पर्सन जो है इनसाइड देख रहे थे। और एक था सीटिंग अरेंजमेंट, जिसमें 8 लोग दिए हुए थे जो कि नॉर्थ फेसिंग थे, है ना। फिर एक था इनपुट आउटपुट था, जो 5 क्वेश्चन आए थे, जिसके पजल्स के 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन थे, और जो इनपुट आउटपुट थे उसके भी 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन थे। और जो सिलोजिज्म था वो 2 से 3 क्वेश्चन थे उसके, वो ओनली फ्यू वाले जो क्वेश्चन आते हैं वही थे। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल लेटर वाले क्वेश्चन था इसमें, जिसमें अल्फ़ाबेट्स दे देते हैं उसका फर्स्ट लेटर, 5th लेटर या 6th लेटर जो भी है, और उसके बाद एक वर्ड बनाना रहता है। तो एक क्वेश्चन वो था। फिर एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के ऊपर थे, 2 से 3 क्वेश्चन। तो ये था रीजनिंग से रिलेटेड। अब टोटल नंबर ऑफ अटैम्प्ट की हम बात करेंगे, सारे की जितने भी सेक्शन हैं सबकी हम टोटल नंबर ऑफ अटैम्प्ट की बात आखिरी में करेंगे, लास्ट में। अब हम बात करते हैं मैथ्स सेक्शन की। तो मैथ्स में क्या क्या आया? तो मैथ्स में 3 DI थे। तो 3 DI इस प्रकार थे कि उसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक DI आया था जो 3 मार्क्स का था। हर DI 3 मार्क्स का था। तो उसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से रिलेटेड एक DI था, और एक था पाई चार्ट। एक पाई चार्ट दिया था जिसमें परसेंटेज दिया था, और एक टेबल था जिसमें उसमें रेशो वगैरह दिए थे। तो इस प्रकार से एक DI था। और एक था कैशलेट DI। कैशलेट DI भी इजी था, है ना। तो कैशलेट DI में उसमें एक डेटा दे दिया था और उस डेटा को आपको अरेंज करना था। और बाकी मिसलेनियस थे, पार्टनरशिप से, प्रॉफिट लॉस से, और बाकी जो भी मिसलेनियस होते हैं उस टाइप से इसमें मैथ्स में क्वेश्चन थे। अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में था एक RC था। RC जो था वो स्टेटमेंट अजम्पशन टाइप में था। उसके बाद क्लोज टेस्ट था, और रीअरेंजमेंट था, एरर था। तो ये इंग्लिश भी मॉडरेट था, ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था। अब GI की बात करें तो GI ऑन द टफेस्ट साइड था, मतलब बोल सकते हैं अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो आपसे नहीं बनेगा। तो GI में कुछ क्वेश्चंस जो पता चले वो बता देता हूँ मैं आपको। एक रामसर साइट था कि रामसर साइट किससे रिलेटेड है। तो एक क्वेश्चन ये था, विजिलेंस के ऊपर था। सुविधि एक स्कीम है, उसके ऊपर था। गरीब कल्याण स्कीम्स के ऊपर था। इंडियन स्टाम्प एक्ट 1972 के ऊपर था। और एक KYC के ऊपर था कि लो रिस्क जो होता है वो कितने साल के लिए होता है, जब समथिंग कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। फिर एक इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर था कि जो करेंसी के ऊपर कितनी इंडियन लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर के बारे में क्वेश्चन पूछा था। तो ये थे रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और GI सेक्शन के क्या क्या क्वेश्चन थे वो। अब हम बात कर रहे थे नंबर ऑफ अटैम्प्ट की। तो रीजनिंग में जो अगर आपके 15+ हैं तो आपके सेफ नंबर ऑफ अटैम्प्ट है 15+। और मैथ्स की बात करें तो 10+ अगर आपके अटैम्प्ट है तो नंबर ऑफ अटैम्प्ट ये सेफ है। और इंग्लिश की बात करें तो 12 to 15 अगर इतना अटैम्प्ट है आपके तो आप सेफर साइड में हो। और अगर GI की बात करें 18 से 20, तो अगर आपके 20 और 18 है तो आप सेफ साइड में हो। टोटल नंबर ऑफ अटैम्प्ट की बात कर ले तो 58+ अगर आपने किया एक्यूरेसी के साथ में तो आप सेफ साइड में हो, है ना। और अगर हम उसकी बात कर ले ऐसे और लेटर की, तो ऐसे की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो ऐसे में आया था एक रोल ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। एक रोल ऑफ एग्रीकल्चर का ऐसे था, और सेकंड था NBFC, रोल ऑफ NBFC का। और इसमें हम लेटर की बात कर ले तो लेटर थे, तो लेटर था एक RM को लेटर लिखना है टू इंक्रीज ATM बढ़ाने के लिए आपको एक RM को लेटर लिखना है। और सेकेंड लेटर था क्लेरिकल की कंप्लेन करने के रिगार्डिंग, कि आपको कंप्लेन करना क्लेरिकल की कि वो ढंग से काम कर रहा है नहीं, इस टाइप से। फिर एक लेटर था जो पोस्टमैन को लिखना था टू रिटर्न चेकबुक, मतलब कि आप चेकबुक रिसीव नहीं कर पाओगे तो आप कुछ दिन बाद उसको रिसीव कर लोगे, तब तक आप उसके पास रखो, ऐसा पोस्टमैन को लेटर लिखना था, है ना। तो ये था 25 मार्क्स का, मतलब टोटल 50 मार्क्स का।
तो पेपर 250 मार्क्स का था और इसमें माइनस मार्किंग थी 1/4। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो 58 प्लस, और इसका तो बाकी आपको पता है। तो अगर आपने 58 प्लस करा और उसमें तो सिंगल डिस्क्रिप्टिव में करना है क्वेश्चन और एक क्वेश्चन लेटर में। सो ये था एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो फॉर CBO एग्जाम एनालिसिस फर्स्ट शिफ्ट का। और इस वीडियो के एंड में मैं और थोड़ा सा इसको डिटेल में मेंशन कर दूंगा, है ना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर ओन चैनल बैंकिंग स्पार्टन। थैंक यू।